स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से मेरे YouTube चैनल किसी जो को ए टू जेड पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस किस तरह से करते हैं। तो हम पहले इसकी मार्केट कैप की बात कर ले तो स्टॉक का मार्केट कैप कितना है सुज़लोन एनर्जी का। तो यहाँ पर देखो तो मार्केट कैप है 75,497 करोड़। स्टॉक का पी रेशियो क्या कितना है कि 23 रुपये इसका पी रेशियो है। ROE 35% है। करंट प्राइस है 55%। बुक वैल्यू पे से दिखा रहा है यहाँ पर। ROE कंपनी का थोड़ा यहाँ पर और देख लेते हैं एनालिसिस करके। तो यहाँ देखो तो थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर पीयर टू कंपेरिजन यहाँ थोड़ा इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा बारीकी से प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी की सेल काफ़ी देखो तो यहाँ मार्च 2015 19,954 9,403 मार्च में कहीं ना कहीं ये कंपनी का सेल्स कम हुआ है। यहाँ पर देखो तो 2026 का 16,732 यहाँ पर देखो तो आप 10,890 मार्च 2025 को। और थोड़ा इसके नीचे जाएंगे तो अदर इनकम कंपनी के पास माइनस पे दिख रहा है 194 2563 इंटरेस्ट डायरेक्शन। और जाएंगे थोड़ा नेट प्रॉफिट एंड लॉस। तो नेट प्रॉफिट कंपनी का 9.15 यहाँ देखो तो कहीं ना कहीं माइनस पे नेट प्रॉफिट भी दिखा रहा है थोड़ा। IPS डिविडेंड कंपनी दे नहीं रही है कुछ। और जहाँ बैलेंस शीट की कंपनी की बात करें तो इक्विटी इन कैपिटल यहाँ पर मार्च 742 1004 और 1,067 करोड़ मार्च 2020 में। और यहाँ देखो तो 2745 करोड़ 2026 में दिया था। ये रिजर्व्स कंपनी के पास माइनस के दिखा रहा है यहाँ पर। माइनस कंपनी के पास काफ़ी रिजर्व्स देखो तो यहाँ पर। ब्राउजिंग अदर लायबिलिटीज़ 11,243 5,842 और यहाँ पर देखो तो कुल यहाँ पर 8,850 लायबिलिटीज़ है। फिक्स एसेट कितना है कंपनी के पास तो यहाँ पर देखो तो 5,843 करोड़ यहाँ पर दिखा रहा है। और यहाँ पर जाएंगे लास्ट में तो 23,009 करोड़। इंटरेस्ट अदर एसेट यानी कि 16,167 करोड़ 15,267 करोड़। टोटल एसेट कितना है 18,869 करोड़ टोटल एसेट है कंपनी के पास। कैश फ्लो कंपनी के पास कितना है तो यहाँ देखो तो ये बेसिक से फंडामेंटल आपको ज़्यादा मैं लंबा वीडियो नहीं बनाता हूँ, आपको बेसिक से इतना फंडामेंटल देखने का। कैश फ्लो कंपनी का दे रही है देखो तो मार्च में 11,739 करोड़ 1,9 करोड़ 1,200 मार्च। यहाँ पर देखो तो मार्च 2026 को 1,202 करोड़ कैश फ्लो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थोड़ा नेट कैश देखो तो यहाँ रेशियो दिखा रहा है कंपनी का। तो यहाँ पर मार्च 2015 को 50% 97%, मार्च 2022 को 76%। यहाँ पर देखो तो 37% दिखा रहा है। और थोड़ा इसके नीचे जाएंगे तो कैश कॉल्यूशन यहाँ पर देंगे थोड़ा इनसाइड। ROE वर्किंग कैपिटल डेज ROCE देखो तो 48% माइनस 20% 35% इनसाइड एंड नेट डिविडेंड। यहाँ थोड़ा और नीचे जाएगा तो यहाँ पर देखो तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो मैं बताता हूँ दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो होता है ना वहीं पर देखने की बात होती है कि यहाँ पर आप क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर क्या आपको देखना चाहिए। ये जो सुज़लोन एनर्जी है ना इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर प्रोमोटर के पास अभी 28% हिस्सेदारी है, यानी कि प्रोमोटर के पास अभी 28% शेयर होल्डिंग है। और FIS 83% यानी कि 83% FIS के पास है। DLS 16%, गवर्नमेंट 0.0, पब्लिक के पास 74% है। नो ऑफ शेयर होल्डर। तो इसकी मैंने आपको बताया कि दोस्तों प्रोमोटर के पास 14% है, FIS के पास 7% है, DLS के पास 5.9% और गवर्नमेंट के पास 0.2% और पब्लिक के पास 71%, यानी कि पब्लिक के पास ज़्यादा इसके शेयर है सुज़लोन एनर्जी के। और प्रोमोटर के पास 14% ही शेयर है। तो ये आपको मैंने इसकी बैलेंस शीट बताई। और थोड़ा इसके नीचे जाएंगे तो डॉक्यूमेंट में क्या है यहाँ पर देख लेता हूँ। कुछ डॉक्यूमेंट और ख़ास नहीं है। तो कुछ इस तरह से आप किसी भी शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस बेसिक से कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट यहाँ पर मैं जो आपको दिखाता हूँ वो स्कैनर पे दिखाता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस, इक्विटी एंड कैपिटल 742, रिजर्व्स कंपनी के पास कितना है, अदर लायबिलिटीज़ मैंने आपको बताया आगे।
प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी का सेल यहाँ पर देखो तो 19,954 करोड़ मार्च 2015 को, फिर 2016 को 9,483। तो यहाँ पर देखो तो सेल में भी कहीं पर कहीं गिरावट हो रही है। देखो तो मार्च 2023 5,971 करोड़। तो आपको उस अपने हिसाब से अगर कोई भी शेयर आप खरीदते हो तो पहले आपको उसकी उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि कंपनी किस तरह से शेयर कमाती है। एक्सपीरियंस देखो तो यहाँ पर तो मुझे तो काफ़ी कंपनी का मैं कुछ बोल नहीं सकता, कभी मेरे को अच्छी भी नहीं लगी बुरी भी नहीं लगी। तो सुज़लोन एनर्जी तो अब भूतकाल में इसकी यानी कि 5 साल बाद इसके 4 से 5 साल इसके पीछे जाएंगे तो आपको सुज़लोन एनर्जी 200-300 रुपये तक भी ट्रेड करता हुआ दिखाएगा। यहाँ पर इंटरेस्ट वैल्यू से अभी कम तो है ही सुज़लोन एनर्जी। और आगे जो लोगों ने वहाँ पर लॉसेस बुक किए वो फिर अभी वहाँ से निकले नहीं है सुज़लोन एनर्जी। जो लोग अभी वो उस साल आगे जो लोग कोई भी लोग अगर शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करते हैं ना दोस्तों, तो वो लोग तो पहले लॉन्ग टर्म का नज़रिया ही देखते हैं। अभी उसको उछलने का यानी कि अभी ये स्टॉक जो है ना ये वापस 200, 200, 100, 200, 150 रुपये में भी आएगा तो वो वापस से वो एग्जिट हो जाएंगे दोस्तों। तो सेल यहाँ पर देखो तो 16,094, 13,091, 1,600, 1,500, 2,100, 2,103 करोड़, 2,935 करोड़, 300, 3,800। तो यहाँ पर मार्च 2026 को यहाँ कहीं ना कहीं सेल थोड़ा बड़ा था। यहाँ पर देखो तो सेल तो ये देखा आपने शेयर का। फिर हमें एनालिसिस भी देख लेते, थोड़ा चार्ट देख लेते कंपनी का तो किस तरह से इसका चार्ट है। यहाँ पर तो आप जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको बेसिक से दिखने को मिल जाएगा। मार्केट कैप 75,497 करोड़। देखो तो स्टॉक पी रेशियो से 23, ROE। इस तरह से आप कंपनी का किसी भी कंपनी का आप अच्छे से चार्ट देख सकते हो, फिर उसका फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। देखो तो मैं आपको जाता हूँ तो यहाँ पर दिखाता हूँ आप सभी लोगों को 5 साल के अंदर कितना शेयर गिरा था और कितने पे ये ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पर देखो तो मैं आपको बताता हूँ 17 अप्रैल 2025 को ये 55 रुपये पे था और फिर वापस यहाँ पर जाएंगे तो 2023 को 38 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, 2024 को 42 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, फिर वापस यहाँ पर देखो तो 47 रुपये 38, फिर यहाँ 2023 को फिर 25 रुपये भी आया था और वापस यहाँ पर जाएंगे तो 8 रुपये 17 रुपये। 2023 में भी काफ़ी 10 रुपये भी स्टॉक था सुज़लोन एनर्जी। देखो तो 8 रुपया, यहाँ पर 5 रुपया 2022 को और 2022 पे फिर यहाँ पर स्टार्टिंग में 6 रुपये पे भी ट्रेड कर रहा था 2021 को। तो इसके बाद यहाँ पर देखो तो 10 साल का भी डेटा है सुज़लोन एनर्जी का। तो फिर ये कितने पे था यहाँ पर देखो, यहाँ पर 83 रुपये तक भी आया था 2020 को, 20 सितंबर 2024 मार्च को। देखो यहाँ पर मैक्स में अगर हम बाएँ मैक्स में तो मैक्स की बात कर ले तो यहाँ पर देखो तो 2 जून 2023 को 6 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, फिर वापस 20 रुपये। फिर यहाँ पर आएंगे थोड़ा इसका बड़ा चार्ट दिख रहा है कुछ। देखो मैंने आपको बताया था ना कि मैक्स की बात करें तो यहाँ 2008 को या कितने पे 232, 380। तो ये काफ़ी यार 2010 की बात कर लो तो ये 300-400 रुपये तक भी गया था इस शेयर। देखो यहाँ पर देख रहे हो 12 जून अक्टूबर 2007 को भी। तो क्या लगता है दोस्तों आपको कि इसमें ख़रीदना चाहिए, बाय करना चाहिए या रुकना चाहिए, होल्ड करना चाहिए? अभी तो इसकी इंटरेस्ट वैल्यू से कम ही दिखा रहा है सुज़लोन एनर्जी। वॉरेन बफेट की भी यही सलाह है कि कोई भी शेयर अगर इसके इंटरेस्ट वैल्यू से कम पे मिल रहा है तो उसको बाय कर लेना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ एजुकेशन पर्पल के लिए, इसको कोई बाय करने की मेरी सलाह नहीं है। कोई मैं पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र के नहीं हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या अपने खुद के रिसर्च के आपको कोई भी स्टॉक बाय और सेल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दूसरों को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।